Hello friends, welcome back to Agriculture our YouTube channel. In this tutorial we will discuss about the disease of rice crop. जनरली हम देखते हैं हमको 4 या 5 डिजीज देखने को मिलती हैं राइस क्रॉप में, लेकिन हम अपने इस वीडियो में पूरी 24 यानी कि 24 डिजीज हमारी जो राइस की हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को आप देखकर जरूर जाएँ। तो समय जाया ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डिसीज ऑफ राइस स्टैक बर्न डिजीज also called as alternaria seedling blight or leaf spot disease. It is a fungal disease. It is causal organism इसका जो है हमारा ट्राइकोनिएला पैडवाई की। सीड बोर्न डिजीज भी है हमारी। अब इस डिसीज़ में होता क्या है, वाइटिस कलर के आपको स्पॉट दिखाई देंगे आपके जगह जगह हमारी लीफ पर, और जो स्पॉट है सेंट्रल में जो स्पॉट होंगे वाइटिस कलर का दिखाई देगा और उसके चारों ओर हमारा ब्राउनिश कलर दिखाई देगा। तो ये थी हमारी स्टैक बर्न डिजीज़। नेक्स्ट डिसीज़ है हमारी वुड बटर डिजीज़ ऑफ राइस। इसमें क्या होता है, वाइटिस कलर का जो फंगल का माइसीलियम है, हमारी जो एयर है मतलब कि जो बाली है हमारी राइस की, उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, ठीक है, और दाने का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है हमारा। और जब ये डिसीज़ डेवलपमेंट हो जाती है यानी ज़्यादा दिनों की हो जाती है ये डिजीज़ हमारी, तो यही वाइटिस कलर का माइसीलियम हमारे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा। और अगर वुड बटर डिजीज़ की हम अपने कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वो है हमारा एफेलिस ओराइसी, और सेक्सुअल स्टेज या फिर परफेक्ट स्टेज की बात करेंगे वुड बटर डिसीज़ की तो वो है हमारा बेलोन्सिया ओराइसी। नेक्स्ट डिसीज़ है हमारी स्टेम रॉट डिसीज़ ऑफ राइस। इट इज़ कॉज्ड बाय द फंगस एंड द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्टेम रॉट ऑफ स्क्लेरोटियम ओराइसी। अगर हम इसकी परफेक्ट स्टेज की बात करेंगे तो परफेक्ट स्टेज है इसकी मैग्नीफोर्थी सेल्विनाई। इसमें क्या होता है कि हमारा जो तना है इसमें सड़ना शुरू हो जाता है यानी कि रोटिंग हो जाती है, जैसा आप इमेज में देख रहे होंगे। नेक्स्ट डिसीज़ है हमारी शीथ ब्लाइट डिसीज़। ये भी हमारी फंगल डिसीज़ है और आल्सो कॉज फंगल डिसीज़ हम कहते हैं, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कि इसकी पैथोजन की बात करेंगे तो वो हमारा राइजोक्टोनिया सोलेनाई है, और इसकी परफेक्ट स्टेज यानी कि सक्सुअल स्टेज की बात करेंगे तो वो है हमारा थैनिटोफोरस कुकुमेरिक। इसमें क्या होता है, शीत ब्लाइट में क्या होता है कि हमारे ब्लाइटिंग होना शुरू हो जाती है, और ये वहाँ होता है जहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता है। कई बार किसानों को नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाती और वो अपने पानी बहुत ज़्यादा भर देते हैं, कहते हैं ऊपर या फिर ईल्ड ज़्यादा हमें प्राप्त होगी, लेकिन वहाँ फ़ायदे की जगह नुकसान अधिक हो जाता है क्योंकि पानी अधिक क्वांटिटी में भरा रहता है। जो फंगस जो होता है शीत ब्लाइट का, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, अच्छे से उसमें फैल जाता है, जिससे ग्रोथ कर लेता है अपनी। ये कुछ इस तरह की आपकी डिसीज़ आपको देखने को मिलेगी। यदि इस तरह का आपको सिम्टम्स अपने क्रॉप में दिख रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपकी शीत ब्लाइट उसमें लगी हुई है। नेक्स्ट है शीत रॉट। कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका सेरोक्लोडियम ओराइजी, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका है सेरोक्लेडियम ओराइजी है इसका, और अगर हम बात करें तो ये भी फंगस डिसीज़ है, और इसमें जो हमारी लीफ शीट जो होती है हमारे पौधे की, वहाँ से पत्तियाँ सड़ना शुरू हो जाती है, रोटिंग होना शुरू हो जाती है, और फलस्वरूप क्लोरोफिल का डिसफॉर्मेशन हो जाएगा, और जब पत्तियाँ अपना भोजन नहीं बना पाएंगी तो फिर यील्ड कहाँ से अच्छी हो पाएगी हमारे पौधे की। नेक्स्ट डिसीज़ की बात करेंगे हम, नैरो ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज़। नैरो ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज़ जो है ये भी फंगस डिसीज़ है, और इसका पैथोजन यानी कि रोगजनक की अगर बात करेंगे, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है सर्कोस्पोरा जेंसियाना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी स्पॉटिंग बनती है, ब्राउन कलर की स्पॉट हमारी लीफ पर जनरली देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारी ब्राउन स्पॉट डिजीज़ ऑफ राइस। ब्राउन स्पॉट डिजीज़ फंगल डिसीज़ है और कॉज्ड बाय द हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ है हमारी राइस की और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा की जाती है। अगर हम इसकी सेक्सुअल यानी कि परफेक्ट स्टेज की बात करेंगे तो वो है इसकी कोचलियोबोलस मियाबियनस, ठीक है। ब्राउन स्पॉट डिसीज़ होगी, इसमें भी ब्राउन कलर की स्पॉट दिखेंगे। सेंट्रल में जो स्पोर होंगे, वो स्पॉट जो होंगे हमारे, इसके जो स्पॉट बनती हैं लीफ पर, सेंट्रल में जो होंगे उसमें ग्रेइश कलर यानी कि स्लेटी रंग दिखेंगे, और चारों ओर ब्राउन कलर का दिखेगा। ये इसकी पहचान होती है। अब बात करते हैं ब्लास्ट डिसीज़ की। ये भी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ है हमारी राइस की, फंगल डिसीज़ है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका पायरिकुलेरिया ओराइजी, और सेक्सुअल स्टेज या कि परफेक्ट स्टेज की बात करेंगे तो वो है हमारा मैग्नोपोर्थी ग्रेसिया। कहीं कहीं आपको मैग्नोपोर्थी ओराइजी भी लिखा मिल जाएगा। अब ब्लाइट डिसीज जो होती है 3 तरह से आती है, लीफ पर भी आती है, लीफ पर भी, सॉरी ब्लास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ब्लास्ट डिसीज जो होती है लीफ पर भी आता है, नेक पर भी आता है हमारा, ठीक है, और स्टेम पर भी आता है। ये हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं।
लीफ की अगर बात करेंगे तो लीफ पर ऐसे आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की स्पॉट इस पर बनते हैं। वाइटिश कलर उसका सेंट्रल में होगा, चारों ओर उसके ब्राउन कलर दिखाई देगा। ये तो होगी ब्लास्ट डिसीज अपनी लीफ की। बात करेंगे इसकी पैनिकल इनिशिएशन के समय पर, यानी कि बाली पर जो आती है, जहाँ से हमारी जो पैनिकल यानी कि राइस की जो बाली हम उसे पैनिकल बोलते हैं, जहाँ से वो जुड़ी होती है, जॉइंट होता है, वहाँ से ब्लास्ट हो जाती है, यानी कि रोट होना शुरू हो जाती है वो। ठीक है, तो ये नेक हो गया, नेक ब्लास्ट हो गया। और फिर यह है कि जॉइंट ब्लास्ट यानी कि स्टेम पर जो आता है हमारा, यहाँ से ये सड़ना शुरू हो जाता है, ब्लास्ट यहाँ पर भी आता है। नेक्स्ट डिसीज़ की बात करेंगे खेरा डिसीज़। बहुत पॉपुलर डिसीज़ है और जनरली हम लोग शुरू से यही डिसीज़ याद करते आती हैं, सभी को पता है खेरा डिसीज़। खेरा जिंक की कमी से होता है, रटा हुआ है ये तो सभी को। तो ये वाइयल नैनी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था और जनरली ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती है। अगर हम इसमें अगर डिसीज़ की बात करें तो इसमें भी ब्राउन कलर की स्पॉटिंग होती है और जब ये बहुत क्वांटिटी में बढ़ जाती है तो क्लोरोफिल का डिफॉर्मेशन हो जाता है। सेम वही प्रोसेस। तो इसके अगर रिक्योर करना चाहते हैं फील्ड को तो जिंक की पूरी क्वांटिटी में आपको डोज आपको देनी ही पड़ेगी। आपको जो जिंक डेफिशिएंसी का जो पौधा है आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, स्पॉटिंग आपको दिखाई देती है हमारी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो उफ्रा डिसीज ऑफ राइस। उफ्रा डिसीज में होता क्या है हमारी, ये आपको दिख रहा है एक बाली है, साथ में बाली पर भी ना तो दाने का फॉर्मेशन ढंग से हो रहा है और साथ में जो पत्तियां हैं हमारी, पत्तियां भी हम कुछ विकृति टाइप की यानी कि इधर उधर मुड़ी हुई हो जाती है। ये उफ्रा डिसीज़ है हमारी राइस की। अगर हम उफ्रा डिसीज़ की बात करेंगे ये होती कैसी है, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे तो डिटाइकुलस होता है और एंगस्टस। ठीक है, सॉरी आई रिपीट इट, डिटाइलैंगुस एंगस्टस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और ये जो होती है राइस स्टेम नेमेटोड के द्वारा होती है डिसीज, ना कि ये फंगस ना कि बैक्टीरिया, इन दोनों में से किसी के द्वारा नहीं होती, ये होती है राइस स्टेम नेमेटोड्स के द्वारा। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है हमारा जो नेमेटोड है उसका नाम है डाइलैंकुस एंगस्टस। ठीक है, और सबसे पहले इस डिसीज़ को बटलर जो साइंटिस्ट थे E.J. बटलर, उन्होंने डिस्कवर किया था किस सन में, 1930 में डिस्कवर किया था बांग्लादेश में। अगर हमारी फील्ड में डीप वाटर होगा तो ये डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उफ्रा डिसीज़ के पौधे कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो वाइट लीफ डिसीज़ ऑफ राइस, हम इसे वाइट टिप डिसीज़ ऑफ राइस भी कहते हैं। ये जो डिसीज़ है नेमेटोड ही करता है और नेमेटोड जो होता है हमारा एक्टो या फिर एंडोपैरासाइटिक होता है। जो लीफ पर जो उसके करता है वाइटिस कलर का जो टिप बनाता है वो जो नेमेटोड होता है, और नेमेटोड का नाम है हमारा एफिलैंकोइड्स बेसियाई। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज़ है हमारी राइस ड्वार्फ डिसीज़। राइस ड्वार्फ डिसीज इट इज़ ए वायरस डिसीज़, ये वायरल डिसीज़ है और इसको वेक्टर जो होता है, वाहक जो होता है डिसीज को करने वाला, वो है हमारा लीफ हॉफर। और लीफ हॉफर का भी नाम है साइंटिफिक नेफोटेटिक्स निग्रोपिक्टस। ठीक है, वेक्टर मैं आपको बता दूं, वेक्टर वो होते हैं जो भी कोई किसी भी डिसीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सहायता करने की, उसकी हेल्प करने की मदद करती हैं। जैसे कि कोई इंसेक्ट हो सकता है, वाइंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, ये वेक्टर का काम करती हैं। तो राइस ड्वार्फ डिसीज़ का जो वेक्टर है वो है हमारा लीफ ऑफर होते हैं हमारे, और लीफ ऑफर का साइंटिफिक नेम है नेफोटेटिक्स नाइग्रोपिक्टस। ठीक है, ये वायरल डिसीज़ है हमारी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे राइस रेग्ड स्टंट, राइस रेग्ड स्टंट डिसीज़ की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो हमारी पत्तियां हैं जो स्टंटिंग हो जाती है, इसको डिसीज़ को फैलाने का काम करता है हमारा ब्राउन प्लांट हॉपर करता है। ये भी वायरस डिसीज़ है हमारी, ब्राउन प्लांट हॉपर करता है इस डिसीज़ को। और ब्राउन प्लांट हॉपर का अगर नाम देखें साइंटिफिक तो वो है नीला परवेटा लुगेंस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग हो जाती है हमारी लीव्स में, और ये डिसीज़ हमारी वायरल डिसीज़ है और उसको फैलाने का काम इसका वेक्टर है ब्राउन प्लांट हॉपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइस ग्रासी स्टैंड डिसीज़ की। राइस ग्रासी स्टैंड डिसीज़ है, ये भी हमारी वायरल डिसीज़ है और इसको फैलाने का काम करता है ब्राउन लीफ हॉपर, सेम जैसे कि हमारी राइस रेग्ड डिसीज़ स्टैंड को फैला रहा था ब्राउन प्लांट हॉपर, यहाँ भी राइस ग्रासी स्टैंड डिसीज़ को ब्राउन लीफ हॉपर ही फैला रहा है। और नाम की बात करेंगे उसके साइंटिफिक तो वो है नीलो परवेटा ल्यूगेंस इसका नाम है। इसमें क्या होता है, स्टंटिंग हो जाती है राइस में, वो ग्रोथ नहीं कर पाता, वहीं की वहीं छोटा सा पौधा रह जाता है। बात करते हैं राइस स्ट्रंगरो डिसीज़ की, ये भी हमारी वायरल डिसीज़ है
और इसको फैलाने का काम करता है ग्रीन लीफ हॉपर, ना कि ब्राउन लीफ हॉपर। ठीक है, ब्राउन लीफ हॉपर है हमारी 2 डिसीज को करता है। वो डिसीज थी हमारी, हमने पीछे डिस्कस की है, राइस ग्रासी स्टैंड और राइस रेड स्टैंड। लेकिन बात करेंगे राइस टुंगरो डिजीज की, तो इसको फैलाने का काम करता है ग्रीन लीफ हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम है नेफोटेटिक वायरिसेंस। इसमें क्या होता है राइस टुंगरो में, हमारी जो पौधे की जो पत्तियां हैं किनारे से येलो कलर की पड़ना शुरू हो जाती है और फिर बैक ग्रोथ हमारी येलो होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरियल लीफ स्टिक डिसीज ऑफ राइस। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ डिसीज जो होती है ये बैक्टीरिया के द्वारा की जा रही है हमारी। और इसमें हो क्या रहा है हमारी डिसीज में कि इसमें सामने समांतर रेखाओं में हमारे इसमें ब्राउन कलर के स्पॉटिंग दिख रही है, यानी कि लंबी लंबी धारियाँ दिख रही हैं। अगर हम इसके बैक्टीरियल लीफ स्टिक के कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वो हमारा जैंथोमोनास ओराइजी, और इसका पैथोवर जो है वो पैथोवर है इसका ओराइजी कोला। अब नेक्स्ट डिसीज है हमारी बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज। ये भी बैक्टीरियल के द्वारा की जाती है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जैंथोमोनास ओराइजी और पैथोवर है इसका ओराइजी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डिसीज़ में बैक्टीरियल लीफ स्टिक डिजीज़ और बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या अंतर है, क्योंकि देखने में हमारी सेम सिमिलर लग रही है। ये हमारी स्टिक डिसीज़ है हमारी और ये हमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीज़ है। अब देखने में सेम सिमिलर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, पहला अंतर है हमारी जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो डिसीज़ जो होती है हमारी जनरली पत्तियों पर आती है और ये सिस्टेमिक डिसीज़ है हमारी। ठीक है, ये हमारी सिस्टेमिक डिसीज़ है, यानी कि पौधे के वैस्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करेगी। जबकि स्टिक डिसीज़ है, इसके स्टिक डिसीज़ की बात करेंगे तो उसकी वैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ उसकी पत्तियों को अफेक्ट करेगी। जबकि हमारी बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज़ है, उसकी वैस्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करेगी और पत्तियों को भी अफेक्ट करेगी। बाकी सिम्टम्स दोनों की सेम सिमिलर है, वाइटिश कलर में आपके दिखाई देंगी। कुछ इस तरह का आपका फील्ड आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि हमारे जो फील्ड है उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हो चुका है, यानी कि पैथोजन उसमें आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीफ स्कल डिजीज ऑफ राइस। इसमें क्या होता है, जो लीफ स्कल डिजीज़ है मैक्रोडोकियम ओराइजी, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या होता है, लीफ स्काल्ड होना शुरू हो जाती है। देख लीजिए आप, यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से फंगस अटैक करता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर में आप वो स्पॉटिंग वाला स्काल्ड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज़ है हमारी लीफ स्मट डिसीज़। जनरली अस्टिलैजिनिस के द्वारा होती है लीफ स्मट डिसीज़ हमारी। लेकिन अगर यहाँ हम बात करेंगे अपने राइस फील्ड में तो यहाँ हमारी लीफ स्मट जो हो रही है एंटाइलोमा ओराइजी के द्वारा हो रही है। ठीक है, एंटाइलोमा ओराइजी के द्वारा होती है और इसमें क्या है, स्मट स्पोर बनती हैं, ब्राउनिश कलर की होती है, फिर बाद में वो ब्लैक पैचेस के रूप में हमारी पत्तियों के ऊपर दिखाई देंगे। नेक्स्ट डिसीज़ है हमारी फॉल्स स्मट डिसीज ऑफ राइस। इसको करता है हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है अस्टिलैजिनोइड्स वायरिसेंस। ठीक है, अस्टिलैजिनोइड्स वायरिसेंस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जो फंगस जो होता है हमारी एक आउटर ग्रोथ दिखाता है, एक मास दिखाता है उसका फंगस स्पोर जो होती है हमारे, जो स्मट जो होती है एक ग्रोथ दिखाता है, आउटर ग्रोथ। जिस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ बॉल्स बनी हुई है फंगस की, ये हमारे स्मट स्पोर है इसके। नेक्स्ट डिसीज ये हमारे डिसीज़ जो है ये है ग्रेन डिसकलरेशन। इसमें क्या होता है डिसीज़ में, ये फंगल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमारी डिसीज़ पर पौधे पर अटैक करते हैं और पौधा जो एक्चुअल क्वालिटी का जो हमारा बीज हमें प्राप्त होना चाहिए वैसा हमें प्राप्त नहीं होता। ग्रेन डिसकलरेशन होता है हमारी राइस क्रॉप में और इसको करता है हमारी फंगल कॉम्प्लेक्स। फूट रोट की बात करेंगे तो फूट रोट में क्या होता है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये डिसीज़ करता है हमारा। और इसमें क्या होता है कि हमारी रोटिंग शुरू हो जाती है हमारी जड़ स्थान से, पौधे जहाँ से जड़ का स्थान है, जहाँ से हमारा खड़ा हुआ है वहाँ से रोटिंग शुरू हो जाती है, पौधे में गलाव शुरू हो जाता है। कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, यदि आप राइस के पौधे को उखाड़ कर आप देखेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार की रोटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये भी हमारी फंगल डिजीज़ है और जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा होती है। तो ये थी हमारी कुछ राइस की क्रॉप यानी कि 24 डिसीज हमने डिस्कस की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने राइस की आपको डिसीज़ बताई है और 1 बाय 1 डिसीज़ हम आपको पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करें तो कमेंट बॉक्स में अगर मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
यदि आप चाहते हो कि ये जितनी भी मैंने डिशेज़ आपको बताई है इसकी एक PDF फॉर्म नोट्स आपको सेंड कर दिया जाए, तो मेरा ईमेल आईडी है PK4878 155, यानी कि PK48781555। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, तो मैं आपको ये PDF इसकी सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।